जाप सुप्रीमो पप्पू यादव शुक्रवार की शाम दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी के विस्तार पर बातचीत की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दरभंगा में हुए नाबालिग छात्रा के साथ मानव तस्करी, मुजफ्फरपुर आशुतोष साई हत्याकांड और मुजफ्फरपुर में ही श्रेया सिंह के अपहरण मामले को लेकर नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा कि बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को स्वतंत्र काम करने का मौका दे, जिससे कि अपराधियों का बोलबाला खत्म हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर गवर्नर हाउस मार्च करेंगे। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि गोविंद ने जो बात कही है, इससे पहले जब समीर की हत्या हुई थी तब मैंने उसमें पदाधिकारी को पैसा दिया था, तब हम बाहर से बेल लिए। यदि भट्टी जी ना होते तो मंटू शर्मा और गोविंद गिरफ्तार नहीं होते। अगली बार यही मंटू शर्मा और गोविंद समीर को मारकर गिरफ्तार नहीं हुए थे, बाहर से बेल ले लिए थे, स्पीड ट्रायल नहीं हुई थी। उसी तरह दरभंगा की स्थिति है, यह हालत अच्छी नहीं है, इसलिए निर्णायक संघर्ष के लिए हमने सभी ब्रिगेड का विस्तार किया है, ताकि दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार की जमीन माफिया, बालू माफिया और बच्चों के शोषण से आजादी मिल सके। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि मैं इस 17 अगस्त को मुजफ्फरपुर बंद करने जा रहा हूं, फिर मैं 17 के बाद गवर्नर हाउस मार्च करूंगा। उसके बाद जितनी ताकत होगी मेरी, श्रेया सिंह की रिहाई के लिए मैं चतुर्भुज स्थान में बैठूंगा। तब तक हमारी बेटी वापस न आएगी। मुजफ्फरपुर की बेटी के लिए मैं कोई भी निर्णय ले सकता। हम पार्लियामेंट में हंसेंगे नहीं। मणिपुर की बेटियों की घटना के बाद हम निर्मलता पार नहीं करेंगे। हम इतना कायर नहीं है। इसलिए एक बड़ी और व्यापक लड़ाई के साथ आज दरभंगा में नई कमेटी का गठन किया गया है। बिहार के डीजीपी के द्वारा पद छोड़ने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का संकल्प था कि डीजीपी आरएस भट्टी को लाकर नेता, माफिया और अपराधी के गठजोड़ के नेक्सस को मिटाना, और आज भी नीतीश कुमार जी संकल्प पर है। मैं मानता हूं कि बालू माफिया में जिसका हाईवा, पोकलेन आदि सामानों का उपयोग होता है, सारा सामान पदाधिकारी का है और पैसा नेता का है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा अगर एमएलसी सबसे बड़े बालू माफिया को बनाएंगे तब तो यह प्रेशर रहेगा ही। आगे इस रिपोर्ट में देखिए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। देते हैं कि आप आए, एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन एक अच्छा काम करने का मन नहीं होता। थोड़ा सा इंतजार यदि आपने कर लिया भरजुगनी का, हमेशा भगवत से ताकत नहीं होती। जो प्रतिक्रिया देता है उसकी कोई न करे। आप लोग कभी इस सामाजिक राजनीति को नेचर के कारण कभी आपको कुछ मौत में तो खत्म हो गई, नींद तो बार बार मौत पैदा करती। 2 घंटे के बाद हमारे यूनिवर्सिटी अध्यक्ष भी बहुत काम उनको ये दीपक झा जी युवा अध्यक्ष, युवा शक्ति अध्यक्ष, पप्पू ब्रिगेड अध्यक्ष, IT सेल अध्यक्ष। गोविंद ने जो बात कही है कि हम इसके पहले भी समीर की जो हत्या किए थे उसमें हमने पदाधिकारी को पैसा दिया था, तब हम बाहर से बेल लिए। यदि भट्टी जी ना होते तो मंटू शर्मा और गोविंद गिरफ्तार नहीं होता। अगले बार यही मंटू शर्मा गोविंद समीर को मार के गिरफ्तार नहीं हुआ, बाहर से बेल ले लिया। एसपीडी ट्रायल नहीं हुई। उसी तरह दरभंगा की स्थिति। ये हालात अच्छे नहीं है। इसीलिए एक निर्णायक संघर्ष के लिए हमने सभी ब्रिगेड का, आज हमारे पप्पू ब्रिगेड के अध्यक्ष खुद आए हुए, ऑफिस कार्यालय सेक्रेटरी चिट्ठी लेके खुद आए। और इस संकल्प के साथ हम दरभंगा जमीन, बालू और बच्चियों के शोषण के से की आज़ादी चाहते हैं। और उसी तरह मुजफ्फरपुर 17 को मैं बंद करने जा रहा हूं, फिर मैं 17 के बाद गवर्नर हाउस मार्च करूंगा। उसके बाद
जितनी ताकत होगी मेरी इसी की रिहाई के लिए, कौन स्थान है वो, छतरपुर, मैं वहां कुछ करूंगा तो नहीं, लेकिन तब तक वहां बैठूंगा जब तक इसी सिंह को, हमारी बेटी जब तक वापस नहीं आए। मुजफ्फरपुर की बेटी के लिए मैं कोई भी निर्णय ले सकता, कोई समझौता नहीं होगा। हम पार्लियामेंट में हंसेंगे नहीं मणिपुर की बेटियों के घटना के बाद, और हम हंसते रह गए। हम निर्लजता पार नहीं करेंगे, हम इतना कायर नहीं हैं। इसीलिए एक बड़ी और व्यापक लड़ाई की शुरुआत के लिए आज दरभंगा में एक नई कमेटी का गठन किया। और कुछ पूछना हो तो सर, मुजफ्फरपुर में शूटर गिरफ्तार होने के बाद बिहार के डीजीपी अपने पद को छोड़ना चाह रहे हैं, क्या कारण? नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार का संकल्प था उनको ला करके नेता, माफिया और अपराधी के गठजोड़ के नेक्सस को मिटाना, और आज भी नीतीश कुमार जी उस संकल्प है। मैं मानता हूं कि एक कोकस जो बालू माफिया में जिसका हैवा क्या कहते हैं फोकलेन, ये पदाधिकारियों का है और पैसा नेता का है। आप हमको बताइए, एमएलसी यदि बीजेपी वाले सबसे बड़े बालू माफिया को बनाएंगे तो ये तो प्रेशर रहेगा डीजीपी ना रहे। यहाँ मुजफ्फरपुर में गोविंद ने जो सीआईडी दलजीत को जो बयान दिया है, ये बिहार के हिस्ट्री में चौंकाने वाला है। बाहर से 302 का बेल हो जाना, गिरफ्तारी नहीं होना। और कौन दुकान था वो मीठा का? भारत जलपान को जबरदस्ती गोविंद के द्वारा, मंटू शर्मा के द्वारा कब्जा, 50 लाख रुपया जयंत कांत एसपी को दे करके। मैं इंक्वायरी चाहता हूं, मैं अविलंब समीर और आशुतोष शाही और तीसरा 3 मर्डर में एसपीडी ट्रायल चाहता हूं मुजफ्फरपुर में अविलंब। और कौन कौन एसपी, कौन कौन डीएसपी 15 सालों से अकूट संपत्ति कौन कौन नेता से मिलकर कमाए, हम उसकी जांच चाहते हैं। और बिहार की जनता और पप्पू यादव अपील करते हैं नीतीश कुमार जी से कि जो आपका संकल्प है अपराध को मिटा देना, उसके लिए बिहार के डीजीपी को स्वतंत्र होकर काम करने के अधिकार मिलने चाहिए।